सो वेलकम ट्रेडर्स। मेरी कोशिश ये रहने वाली है आज कि ये आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए एफएमसी समझने के लिए, ठीक है। सो ज़्यादातर ट्रेडर्स आप जानते हैं मार्केट में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वे सिर्फ रिटेल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एफएमसी हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट को कैसे मूव करते हैं। इस सीरीज में आज हम एसएमसी के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौक, ये तीनों कंसेप्ट आपने सीख लिए। मान लीजिए आपने 90% एसएमसी का बेस, जो बेस रहता है ना, वो यही है। मान लीजिए आपने 90% एसएमसी सीख लिया है, ठीक है। तो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की समझ ये पूरी तरह बदलने वाला है। तो बिना बर्बाद समय को, लेट्स बिगिन। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएमसी के सबसे बेसिक चीज, हाउ टू डू स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे माप लाइक मेजर करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो एसएमसी रहता है वो सिंपल वर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहता है, देखिए, ये गया मार्केट हायर हाई पे, हायर हाई पे, हायर हाई पे, हायर हाई पर, हायर हाई पर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये एसएमसी के मतलब ये हर हायर हाई में क्या हो जाता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। इधर लिखने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बी ओ एस सिंपल डाल देते हैं। ये आप देखिए, ये आपका रहेगा बी ओ एस सिंपल, कुछ नहीं है, बॉस, ठीक है। देन अगेन, जैसे ही मार्केट ने अगेन अपना एक तरह से ऊपर क्लोज किया, ये आपका फिर से हो गया बॉस, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता है, कितना इजी है। ये आपका फिर से हुआ बीओएस। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये इसने 70% या 60% समथिंग आपको रिट्रेसमेंट दिया, और इधर फिर से क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम क्लोजिंग देख रहे हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए इस तरह की कुछ मार्केट विक बना के अगर आ जाता है ना, तो हमें विक नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, क्लोजिंग। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जस्ट वेट एक्सेंड हम बंद कर देंगे, हाँ, ठीक है। क्लोजिंग आपको आई होप समझ में आता होगा। क्लोजिंग लाइक मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये हमारी कैंडल थी, ठीक है। ये कैंडल इस तरह से गई समवेयर, तो ये हमारी हो गई एक क्लोजिंग, ठीक है। बट मान लीजिए मार्केट इस तरह से पहले गई, फिर कैंडल नीचे आ गई, ठीक है, क्लोज यहाँ पर हुई, और ऊपर क्या रह जाएगा, एक छोटी सी विक आपको देखने को मिलेगी ऊपर, अगर आप देखेंगे तो। विक बनाने में थोड़ा सा, ये देखिए ब्रश से बन जाएगी। ये देखिए इस तरह की ब्रश, एक कहते हैं ना हम, जैसे ये बना दिया उसने एक विक, और ये मार्केट ने ये बना दिया कैंडल, सपोज वो सपोज, ठीक है। तो इसे हम क्लोजिंग नहीं मानेंगे, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सबको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है। चलिए, लेट्स इससे आगे बढ़ते हैं हम। आपने क्या देखा अभी तक, बीओएस, ठीक है, बॉस के बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है आपका, वो है चोक, ठीक है। तो चोक कैसे होता है, अब ये मार्केट आप देखिए हायर हाई, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा मार्केट में, हम थोड़ा सा इसे पीछे कर देते हैं, और ये अपने पूरे स्ट्रक्चर इन्हें हम जो लाइन से हमारी हम हटा देते हैं, ठीक है। हमारा पाथ भी शायद चला गया, नॉट एन इश्यू, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है हमें। बीओएस के बाद क्या हुआ, अभी तक आप देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर रहा था, बट अब क्या करा मार्केट ने, पहली बार आप देखिए नीचे निकला है मार्केट, ठीक है। तो ये मार्केट ने क्या किया, जब पहली बार मार्केट ने इसको हायर हाई की जगह, कायदे से आप देखिए जिस तरह से मार्केट जा रहा था, इसे फिर से यहाँ आकर इस तरह से मूव देना था, ठीक है। फिर से मार्केट हायर हाई बनाता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बी ओ एस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बल्कि उल्टा आ गया,
ठीक है, ये आपका क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, ये हुआ है मार्केट का एक तरह से रिवर्सल, जो रिटेल की हम लैंग्वेज में बोलते हैं, रिटेलर से क्या कहता है, रिवर्सल, ठीक है। बट जो टेक्निकल टर्म है और एसएमसी की जो टर्म है उसमें इसे कहते हैं शोक। अब कुछ लोग इसे पहले बीओएस मानते हैं, और जब दूसरी बार मार्केट इसका भी सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी जब मार्केट यहाँ पर डाउन क्लोज कर देता है तब इस इस लाइन को लोग कहते हैं चोक। ठीक है, बट कायदे से ये पहली लाइन होती है, क्यों होती है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इसने यही किया है ना, अभी तक आप देखिए अपनी डिमांड फॉलो कर रहा था, देखिए यहाँ पर आया डिमांड उठाई कुछ ऊपर निकल गया, यहाँ पर आया फिर उसने डिमांड उठाई ऊपर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से पहले चल रहा था, बट अब उसने कुछ चीज अलग करी है, तो इसी चीज को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है हमें इसमें, अब ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और बीओएस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, बीओएस क्या होता है, ये ऑलरेडी चल रहा था, ये मार्केट बीओएस करते हुए ही आ रहा था। ठीक है, बीओएस, ये सब पूरा बीओएस आपका रहेगा, ये आपका बॉस हो जाता है, इवन ये आपका बॉस हो जाता है, सब बॉस है। ठीक है, बीओएस। बट अब क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। चलिए अब क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट में, फिर आपको कुछ नहीं करना है, जहां आप बीओएस पहले देख रहे थे अब आप वही चीज अब देखेंगे। अब देखिए अब मार्केट इस तरह से चलेगा, ये क्या हो गया आपका बीओएस, बट इन डाउन साइड। ठीक है, जितनी ही बार मार्केट नीचे जाएगा बॉस बनाते हुए जाएगा, जितनी भी बार मार्केट नीचे जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाएगा। ठीक है, और क्या कहता है एसएमसी का स्ट्रक्चर, कि जब भी मार्केट बॉस जाए तो दो जगह पर इसकी सप्लाई होती है। एक तो समवेयर इंड्यूसमेंट का भी कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था तीन चीज बताऊंगा मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक एंड इंड्यूसमेंट। अब देखिए ये मैंने इतने आपको इजीली टर्म में बताया है, मार्केट ऐसे तो कोई भी पैसा बना लेगा, बट क्या मार्केट इतनी इजी वे में रियली चलता है, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, नो। ठीक है, इतना आसान मार्केट नहीं चलता, देखिए आप एक बार, क्या मार्केट इतना आसान चल रहा है, देखो नहीं चल रहा उतना आसान। ठीक है, इतना इजी नहीं होता है, बट ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, जब आप चार्ट देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज दिखेगी। अब इसमें इजीनेस, ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट बेसिक चीज है, अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं हम इसे, सब कुछ हटा देते हैं। अब एक्चुअली में मार्केट कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऐसा चलेगा कुछ, दिस इज हाउ मार्केट विल रन। ठीक है, ये मार्केट ऐसा चलेगा असली में। ठीक है, तो अब इसमें हमें कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, अब आप देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से मार्केट चला, इसे ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, मैं आपको, ये मार्केट आपका गया, कुछ कुछ नहीं बना अभी। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बना है, 1 2 3, ये जब थर्ड वेव लगी हमारी तब हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, तो हायर हाई कब कंफर्म होता है, जब हमारा एक हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है, इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अब आप देखिए ये क्या है, मार्केट तो सिंपल नहीं आया, ऊपर गया नीचे गया है, इससे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप कुछ नहीं कहेंगे, इसे आप सिंपल, अगर हम फिबोनाची देखें तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। आप देखिए लगभग 60 to 70% का। ठीक है, रिट्रेसमेंट है, हालांकि ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट है कि आप सिंपल सीधी लाइन है ये, दिखने में आपको शायद ऐसी ऐसी दिख रही है, बट एक्चुअली ये एक सिंपल सीधी लाइन है, इसे हम ऐसे ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने एक तरह से जो ये वेव लगी थी पूरी इसकी थर्ड वेव, ये इस वेव का एक रिट्रेसमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर क्या हुआ मार्केट में हम देखते हैं, फिर एक बार इसका जो हाई था पिछला, फिर उसका मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो उसका लो कौन सा रहेगा, ठीक है, अब आपको ये नहीं मानना है लो, जो लो सबसे रहता है सबसे आखिरी का लो रहता है, ये रहा आपका राइट लो। ठीक है, ये है। फिर आप देखिए आगे क्या हुआ,
फिर मार्केट ने क्या किया, अब इसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे? ये तो इसने यहाँ पर भी दिया है। फिर आप देखेंगे आपका एसएल खाली है, कहा जैसे अगर आप कहें तो मार्केट को ऊपर यहीं कहीं से जाना था, इधर से ऐसा ऊपर जाना था, ठीक है, कहेंगे ना आप? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यही कंसेप्ट इधर आता है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है, अब मैं इसको आपको अलग से बताने वाला हूँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट बेसिकली ये होता है, चलिए पहले हम देखते हैं। ये जब मार्केट ने हायर हाई बनाया, आपको दिख गया, ठीक है, ये हाई बनाया मार्केट ने। ये तो मैंने आपको बड़ी बड़ी एक वेव दिखा दी थी, बट अंदर से मार्केट इस तरह से चलता है, ऐसा सिंपल इतनी हाई नहीं बनाता है, ठीक है, इस तरह से मार्केट चलता है। तो अब इंड्यूसमेंट नाम की चिड़िया क्या है ये, तो ये आपको पता पड़ना चाहिए। तो ये जो चिड़िया है ना इंड्यूसमेंट नाम की, यही एसएमसी में बहुत लोगों को ट्रैप करती है, बहुत ज्यादा ट्रैप करती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो इंड्यूसमेंट बेसिकली, मार्केट मान लीजिए आपका ये गया, ये गया, ये गया, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है। वो सपोज यहां तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अब मार्केट का एक लो तो ये तय हो गया, ठीक है, लो यहां से, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, यहां से मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये लो है मार्केट का, ये पॉइंट कौन सा, ये लास्ट पॉइंट ये। बट अब हाई कहाँ है इसका? अभी हाई इसका डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। हम इससे ब्रश से अच्छा हम इससे इस चीज से समझना चाहेंगे। इसे मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने इसे अपना एक तरह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर कर दिया है, बट हाई कहाँ लगाया है? बीओएस तो हो गया, आपको पता पड़ गया, बट क्या यहीं पे ये हाई है मार्केट का? मार्केट तो यहाँ से और ऊपर जा सकता था, है कि नहीं? मार्केट तो लगभग यहाँ भी जा सकता था, अभी आपको हाई कैसे पता पड़ेगा? तो हाई हम तब मार्क करते हैं जैसे, जब हमें ये लोअर लो तो हो गया आपका, ये लोअर एल और लो, लोअर लो, बट हायर हाई कब मार्क करोगे आप? हायर हाई मार्क करने के लिए आपको सिंपल एक इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मार्केट ने देखिए यहाँ पे क्या किया, बीओएस किया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। जैसे ही पिछला लो रहता है, जैसे ही पिछले लो के नीचे मार्केट आया, सपोज यहाँ पे मार्केट आ गया, ठीक है, ये आ गया मार्केट आप, तो ये पहला जब इसने हायर हाई बनाया यहाँ पर, तो ये आपका इंड्यूसमेंट था, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट था। जैसे ये हाई कंफर्म हुआ ना, यहाँ पर ये हाई आया, तो ये इंड्यूसमेंट इधर आ गया। बट अब आप देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टैप करने की बजाय, ये रहा आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट को टैप करने की जगह मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना न्यू हाई बना दिया, दिस, ये आपका न्यू हाई बना दिया। अब ये इंड्यूसमेंट तो आपका वहीं रह गया। फिर क्या करना था आपको? सिंपल, जैसे ही न्यू हाई बना, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए इंड्यूसमेंट अब मार्केट ने टच कर दिया है, अपना इंड्यूसमेंट स्वीप कर दिया है, ठीक है। चाहे अभी यहाँ पे क्लोजिंग दे, या फिर आपकी सिंपल एक विक से इंड्यूस कर दे मार्केट को। यहाँ पर मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट ले लिया है। जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। आप कह रहे थे ना हाई कहाँ लग गया, ये आपका हाई लग गया है। तो ये आपका हाई लग गया है। अब क्या होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में? आपको शुरू में मैंने क्या बताया था कि मार्केट कैसे चलता है? सिंपल हायर हाई बनाते हुए चलता है, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल मार्केट इतना सीधा सीधा नहीं चलता है, थोड़ा सा एक्टिविटी करते हुए चलता है, ट्रैप करते हुए चलता है। तो वो आपको ये रियली में दिख रहा है नीचे वाले डायग्राम में। अब आपको क्या करना है, इंड्यूसमेंट हो गया। अब मार्केट में आप देखिए दो जगह से मार्केट जाता है। एक तो इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला लेवल होता है मार्केट में, जो भी यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है वो, या फिर वो यहाँ पर हो सकता है, या फिर इवन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, आपको देखना होता है ये। और एक होता है बिल्कुल एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल नीचे। आप देखिए, या तो वो हो सकता है समवेयर अराउंड आपका यहाँ पर हो, सेकंड वाला, या फिर आपका सेकंड एक यहाँ पर कहीं हो, ठीक है, या फिर आपका कहीं यहाँ पर कहीं हो। तो लगभग कहने का मतलब वो डाउन साइड में होता है। तो दो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्टेड रहते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं इसे, जहां से आप बाय कर सकते हैं। एक ये और एक ये समवेयर अराउंड यहाँ रहेगा, ठीक है।
अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जहां भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ आगे की लाइक कुछ वीडियोस में। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए, आपका बीओएस आईडीएम और चौक बिल्कुल आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट देखिए, ये मैंने आपको बता दिए दोनों चीज, दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इस पूरी वेव में रहेंगे। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया तो मार्केट यहाँ से भी अपना एक न्यू हाई लगा सकता था। ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट यहाँ से और नीचे आके यहाँ से भी न्यू हाई लगा सकता था। और जैसे ही वो इस हाई के ऊपर अब क्लोज करता, इस हाई के ऊपर, ठीक है, तो ये हाई नहीं मानना है आपको कि आप सोचे ये हाई है ये हाई है। इसीलिए हमने क्या करा था, आपका हायर हाई मार्क करवाया था इंड्यूसमेंट। तो ये आपका हायर हाई कहाँ पर मार्क हुआ था, यहाँ पर इस पॉइंट पर हायर हाई। ठीक है, तो ये हायर हाई इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग में फिर कह रहा हूँ विक का नहीं मानना है, हमेशा क्लोजिंग देखना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग, चाहे वो मार्केट यहां से दे दे या यहां से दे दे, जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लोअर लो है वो हो जाएगा ये, और न्यू हायर हाई का आपका इंतजार करना पड़ेगा फिर से। अब न्यू हायर हाई कैसे बनेगा वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। ठीक है, अब वो कैसे बनने वाला है आपका न्यू हायर हाई, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। आपका ये जो बना है ना, मान लीजिए मार्केट गया, सपोज करते हैं हम यहाँ से मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका बीओएस हो गया। ठीक है, यहाँ से इसने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपको फिर वही चीज देखना है, इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है। इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहा लिया, सपोज कर दी इस बार मार्केट ने पहली बार में इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, ये रहा आपका इंड्यूसमेंट, क्योंकि जो पहला स्विंग रहता है वही इंड्यूसमेंट बनता है। बट अगर इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे देता मार्केट तो ये इंड्यूसमेंट आपका आगे आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ की बजाय इस तरह से और ऊपर निकल जाता या फिर और ऊपर निकल जाता, तो आपका जो इंड्यूसमेंट होता वो ये हो जाता, ये आखिरी वाला। ठीक है, फिर मार्केट जैसे इसका इंड्यूसमेंट लेता, आपका हायर हाई सबसे ऊपर वाला बन जाता। बट इस बार मार्केट ने क्या किया था, आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ने यही ले लिया था, समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, तो आपका जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया है। कहाँ हुआ है आपका हायर हाई, ये रहा हायर हाई। और लोअर लो आपका कहाँ था, जिस पॉइंट ने जिस पॉइंट ने इसका हाई निकाला इस मार्केट का। ठीक है, तो वो आपका कहाँ था, यहाँ पर था। तो अब ये आपका क्या हो गया, लोअर लो। तो अब आपको फिर से वही कहानी दोहरानी है। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका, वो कहाँ रहेगा, एक तो समवेयर अराउंड यहाँ पर जो भी जोन बनेगा आपका, यहाँ बनता है, यहाँ पहला जोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आईडीएम के तुरंत बाद। और दूसरा आपका एक्सट्रीम पर, वो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, या इवन यहाँ बन सकता है। ठीक है, दोनों जगह पर बन सकता है। बट अब मार्केट ने मान लीजिए क्या किया, इसने ना आपको यहाँ रिस्पेक्ट दिया इस लेवल का, ना इसने यहाँ दिया, सीधे यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। तो अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया, जो अभी तक हायर हाई बना रहा था वो अब हायर लो बनाने लगा है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको अगेन वही चीज देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आपको अपना इंड्यूसमेंट देखना है। मार्केट ने सपोज इंड्यूसमेंट अपना यहाँ बनाया। ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, क्योंकि हायर हाई आपका ये बना था इंड्यूसमेंट आईडीएम। ठीक है, अब ये आईडीएम जरूरी नहीं है कि हमेशा आईडीएम, ये जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन है इसके बाद ही बनता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर बताता हूँ आईडीएम किस तरह से बन सकता है। आईडीएम मान लीजिए आप, ये जो आपकी यहां से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर सपोज किया अपना ये। ठीक है, तो आपका भी जो आईडीएम है फिलहाल, वो आईडीएम पता है कहाँ रहेगा, वो रहेगा लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग जिसने आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो इसने किया है। तो अब मार्केट जैसे ही आप समझ लीजिए यहाँ से आपका आईडीएम लेता है, इंड्यूसमेंट यहाँ से टच करता है, तो ये रहा आपका पहला जोन, मैं आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है, ये रहा था आपका पहला जोन, समवेयर अराउंड यहाँ पर।
या फिर आपका जो एक एक्सट्रीम पर जोन बनता है वो समवेयर अराउंड यहाँ बनता है। तो या तो मार्केट आपका यहाँ से जाता है इस पॉइंट से, ठीक है, या फिर मार्केट इस पॉइंट से जाता है समवेयर अराउंड, ठीक है। ये दोनों चीज आपको देखने को मिल गई। यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या फेयर वैल्यू गैप रहेगा, समवेयर अराउंड यहाँ से जाएगा। तो ये दो जगह थी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आपका आईडीएम बन गया। अब ये क्या हुआ फिर, ये जैसे इसने यहाँ क्लोजिंग दिया, आपका फिर से ये बीओएस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मार्केट ने यही कर दिया था। तो अब जब भी क्लोजिंग मार्केट डाउन साइड में देगा तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये दोनों चीज आपकी आई होप क्लियर हो गई। इवन तीनों चीज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट में एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इंड्यूसमेंट इतनी इजी चीज नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी किंतु परंतु रहते हैं। तो वो चीजें भी मैं दूर करना चाहूंगा बिल्कुल आने वाली वीडियोस में। सो फॉर दैट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बेल आइकॉन एज वेल। तो अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पर, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट है बीटीसी यूएसडी का, और ये चार्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, गोल्ड, निफ्टी, बिकॉज प्राइस एक्शन एसएमसी इज सेम फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए अभी मार्केट में क्या हो रहा था, हम लाइन चार्ट कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से ज्यादा समझ में आए। हालांकि आपको देखना कैंडल पर ही है, ठीक है। ठीक है, ये आप देखिए अभी तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर पहली बार मार्केट ने यहाँ दिया, फिर मार्केट आप देखिए अपने एक्सट्रीम पीओआई पे वापस गया, और फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने अपना क्या कहते हैं हम इसे, इंड्यूसमेंट लिया, फिर यहीं से गिरा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मैं आपको बता देता हूँ मार्क कर करके। सबसे पहले इसने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मैं आपको बेसिक बेसिक लाइक शॉर्ट में ये वाली चीज समझाऊंगा, फिर हम कैंडल चार्ट पर आएंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सॉरी, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हम कहेंगे। फिर आप देखिए डॉट टू डॉट अपने एक्सट्रीम वाले लेवल से मार्केट गिरा है, यहाँ से लेके कहाँ तक टीपी रहता है आपका इसमें, यहाँ तक, ये सीधा आपको टीपी मिला है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या किया है, क्लोजिंग दी है। फिर मार्केट इस बार कहाँ से गिरा है, यहाँ पर जैसे क्लोजिंग आई है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, अपना जो पहला पीओआई है समवेयर अराउंड यहाँ रहता है, ठीक है। ये आपका जैसे ही इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली, जिसे हम आईडीएम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी आईडीएम था, आईडीएम जैसे ही मार्केट ने लिया, आप देखिए उसके बाद जो पहला लेवल रहता है, ये मार्केट वहीं से गिरा है, ठीक है। पहला या फिर आखिरी, दो लेवल से ही गिरता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले से इस बार गिरा, आप देखिए नीचे। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर क्या किया, क्लोजिंग दी मार्केट ने इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दी, आपका इंड्यूसमेंट कहाँ था, इंड्यूसमेंट आपका समवेयर अराउंड यहाँ पर, ये था इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद आप देखिए कोई जोन ही नहीं था ढंग से, सीधे सिंपल मार्केट गिरता जा रहा है। तो पहला जोन आपका कहाँ आ रहा है, इंड्यूसमेंट के बाद समवेयर अराउंड यहाँ पर आ रहा है ये। तो यहाँ पर मार्केट ने आपका क्या किया है, एसएल लिया है। एसएल आपको हमेशा लगेंगे, ऐसा नहीं एसएल नहीं लगेंगे, बट बहुत छोटे एसएल रहते हैं। जब एक टीपी भी आपके तीन चार एसएल भी लग जाए उससे बराबर कर देता है, बट इतने एसएल मुझे नहीं लगता लगते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। उसके बाद आपका पहला लेवल ये था, और दूसरा लेवल भी आप देखिए इसके पीछे लेवल ही नहीं होगा, क्योंकि ये पहला लेवल ही आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में आया, ठीक है। जब मार्केट एक्सट्रीम में आ गया, एक्सट्रीम में आपका पहला लेवल आ रहा है, तो आप सोचिए मतलब वो एक ही लेवल था समवेयर अराउंड, यहाँ पर आप पूरा मान मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मार्केट ने आप देखिए क्या यहाँ पर क्लोजिंग दी है, हाँ क्लोजिंग दी है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, बी आपका क्या हो जाएगा एक तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, चोक। अब चोक होगा तो मार्केट में हमें क्या देखना है फिर से, अब मैं आपको एक बार फिर से चार्ट, अब चौक जैसा हो गया मान लीजिए, तो आपको पहला इंड्यूसमेंट कहाँ आ रहा है, इंड्यूसमेंट आपका समवेयर अराउंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको कैंडल चार्ट पर बताता हूँ, चलिए हम कैंडल चार्ट पर ही पढ़ते हैं अब, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप देखिए जो हमारा ये पहला इंड्यूसमेंट का पॉइंट था, ये था यहाँ पर, जैसे इंड्यूसमेंट इसने लिया मार्केट ने, ठीक है। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए ये रहा इंड्यूसमेंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जैसे ही मार्केट ने आपका आईडीएम लिया,
आप देखिए जो पहला जोन रहता है, मैंने आपको क्या कहा था, पहला जोन, ये पहला जोन आपका, यहीं से मार्केट ने आप देखिए टैप किया और मार्केट पूरा ऊपर, ठीक है। बट अब मार्केट ने क्लोजिंग दी क्या, नहीं दी, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। जब मार्केट इसके हाई के ऊपर आप देखिए क्लोजिंग नहीं देगा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा टारगेट तो बुक हो गया मार्केट का, ये अपना टीपी बुक हो गया, बट यहाँ पर बीओएस क्या होगा, नहीं होगा। बीओएस कब होता है, जब मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता, बट नहीं दी। तो ये इसे हम इस कंसेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप में अभी भी हमें क्या करना है, अब नीचे से हम बाय नहीं कर सकते, हमारा टीपी तो आ गया एक, ठीक है, इतना लंबा टीपी आ गया, छोटा सा एसएल था। अब हमें क्या करना है, इंतजार करना है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। और क्लोजिंग नहीं देता है तो अपना जो एक्सट्रीम लेवल, लाइक जहां से मार्केट ने पिछला चेंज ऑफ करेक्टर किया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, एक काम कर दे मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, क्योंकि इस बार उल्टी क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये मार्केट थोड़ा सा एक्चुअली में उल्टा है, क्योंकि मैंने मार्केट को आपको लग रहा होगा कि ये रेड कैंडल ऊपर क्यों जा रही है, ब्लू नीचे क्यों जा रही है, तो हम जस्ट इसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे ऊपर की चीज हो या नीचे की। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ था, ये, ठीक है, दो बार आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, इनवर्ट स्केल। अब आपको सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ब्लू मतलब ऊपर जा रहा है। जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अब ये ऊपर नीचे के लिए सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये लाइक इन्वर्ट कर दिया चार्ट, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर जाए या नीचे प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो ये जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, क्योंकि जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तब तक हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हाई अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना हाई यही बना दिया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। तो सबसे हमारा जो लास्ट स्विंग था वो क्या था, ये था। बट मार्केट ने क्या किया, आप देखिए अब मार्केट ने इसके भी ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। पिछला जो स्विंग था इसके भी ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब इसे क्या हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इंड्यूसमेंट ही नहीं लगा अभी तक। तो पहले अब इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका लेटेस्ट इंड्यूसमेंट आ गया ये यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट ने क्या इंड्यूसमेंट लिया है आपका, नहीं लिया है। और इंड्यूसमेंट लिए बिना एक और हाई मार्केट ने लगा दिया है, देखिए अब इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। अब आपका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा, अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट ने, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग देने के बाद फिर से एक देखिए हाई लगा दिया, इसके ऊपर फिर हाई लगा दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस वाले जोन पर, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, इसका हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है ऑलमोस्ट, हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो अब हमारा एक और इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। फिर क्या किया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट नहीं लिया और क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। अब हमारा इस बार ये हो जाएगा आईडीएम शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है। फिर मार्केट में आप देखिए क्या किया, मार्केट ने फिर हमारे ऊपर लाइक कोई क्लोजिंग नहीं दिया, एक और हायर हाई बना दिया लगभग, ठीक है। ये हायर हाई वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सिंपल एक छोटा स्ट्रक्चर का सिर्फ बोलने के लिए आप हायर हाई है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह से जा रहा है, ये आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ मार्केट में, जैसे ही हायर हाई बनाया हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया, अब मार्केट ने ये आपका इंड्यूसमेंट ले लिया है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट लेते से ही आपका पहला जोन कौन सा बन रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो अब क्या हुआ मार्केट ने, देखिए आप लगभग हमारा अगर लेवल जो पहला फेल भी कर रहा है मार्केट, तो आप देखिए कितना ऊपर जा रहा है वहां से मार्केट, ये देखिए। क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट फेल नहीं होता है एसएमसी में, ठीक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट गया लगभग 1:3, ऑलमोस्ट आपके 1:3 तक गया मार्केट, ठीक है। जब मार्केट फेल हुआ, और ये मार्केट फेल हो सकता है क्यों, क्योंकि हमारे पास दो लेवल होते हैं, एक तो ये और एक जो हमारा रहता है बिल्कुल बिलो में, बिलो का कहाँ पे आएगा, अब देखिए लिक्विडिटी स्वीप लगभग चोक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने किस लो से किया था, इस लो पॉइंट से किया था, समवेयर अराउंड यहाँ से। तो जो आपका एक्सट्रीम
एक्सट्रीम में आपका एक पीयूआई बनता है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब ये आपका इंड्यूसमेंट बना, इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप देखेंगे, जाते जाइए नीचे, जाते जाइए जाते जाइए, तो सबसे अच्छा आपका एक, आपको अब ऑर्डर ब्लॉक नीचे से देखना चालू करना है। कौन सा, देखिए ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखना चाहेंगे, टैब है ऑलरेडी। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखना चाहेंगे ऑर्डर ब्लॉक कोई, तो ये भी टैब है। ठीक है, टेस्टेड है सब। अब ये देखेंगे तो ये भी लगभग आपको ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। बट कौन सा अनटेस्ट था मार्केट, ये देखिए, ये वाला जो आपका लेटेस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला पूरा, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो आप देखिए पूरा अनटेस्ट था। ठीक है, 1 2 3, ये यहाँ था। इवन इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये रहा आपका एक्सट्रीम वाला बिल्कुल, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया आके, ये देखिए, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे देखी क्लोजिंग, पूरा दिन हो गया बट क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, स्वीप किया है। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर आप बाय करते, लॉन्ग में जाते, ये देखिए आपका क्या, आपका टारगेट होता है इसमें, आपका टारगेट होता है यहाँ पर नेक्स्ट हाई। तो 1:15 का ऑलरेडी मार्केट ने आपको 1:6 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका टीपी होता। फाइन, समझ में आया? तो दिस इज हाउ एसएमसी वर्क। इतना अच्छे अच्छे इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको यकीन नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये जो लेवल हमारा, दो लेवल मैंने आपको हमेशा बताया था ना स्टार्टिंग में, दो लेवल काम करते हैं। आप देखिए ये पूरा बड़े में मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से इस लाइन से हुआ था, जैसे क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग देने के बाद इंड्यूसमेंट आपका जो लगा था, वो समवेयर अराउंड यहाँ लगा था। इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला जोन था, उसने 1:3 का आपको टारगेट दिया है, बट अगर फेल किया उसको ओवरऑल, क्योंकि वहां से हाई नहीं निकाला मार्केट ने, तो सेकंड आपका टीपी होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई है, अगर मान लीजिए सभी लेवल टेस्टेड होते हैं, ठीक है, सभी लेवल टेस्टेड होते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए, अगर यहाँ पर सभी लेवल नीचे का डाउन साइड में टेस्टेड होते, ठीक है, यहाँ पर सभी लेवल टेस्टेड होते, तो क्या करते आप तो इसे भी नहीं बना पाते। फिर हमें रिसेंट प्राइस एक्शन देखना रहता है। यहाँ पर क्या कोई कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है पूरे मार्केट में, जब भी नीचे आ रहा है, वो एक अलग कंसेप्ट है, मैं आपको अभी अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, बट अगर जनरली तो नहीं होता है टेस्टेड, कोई ना कोई आपको पीयूआई मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा पीयूआई मिला था, जिससे मार्केट देखिए कितना ऊपर गया। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये पीयूआई कैसे निकाला हमने। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला पीयूआई भी पूरा टेस्टेड था। ठीक है, ये यहाँ क्योंकि ये पीयूआई बहुत बड़ा बन रहा था आपका, देखिए ये ये टेस्टेड यहाँ से हो जाता। ठीक है, तो यही एक पीयूआई हमारे पास था। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर सभी पीयूआई टेस्टेड थे। आप देखिए ये अगर आप देखेंगे ये भी टेस्टेड था। इसके ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो लगभग ये भी यहाँ से टेस्टेड था। ठीक है, तो सभी टेस्टेड थे, सिर्फ यही एक खाली था और मार्केट ने उसी को टैप करके पूरा ऊपर निकल गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो जस्ट कीप सब्सक्राइब एंड लाइकिंग आवर चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया हो, just you can ask and comment. So I think it should be enough for today. Thank you. Have a nice day.